एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स स्टैंडर्ड वालों के लिए हम चैप्टर 2 दैट इज़ अ काइंड ऑफ पोएम। अब ये जो चैप्टर 2 दिया हुआ है अ लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड, ये चैप्टर के तौर पे दिया हुआ है नाम, लेकिन एक्चुअली में ये है एक पोएम। थ्रू दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द विलिंगनेस ऑफ गिव समथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी फेवर इन रिटर्न। अब इस पोएम के हिसाब से पोएट हमें क्या बता रहे हैं? पोएट हमें ये बता रहे हैं कि विलिंगनेस यानी कि जो आपकी इच्छा होती है, तो इच्छा टू गिव समथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी फेवर। अब ऐसी चीज़ें हमको देने की इच्छा हो जाती है जिसके बदले में हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता है, कोई फेवर हम नहीं चाहते हैं रिटर्न में। जैसे लोग आमतौर पर क्या करते हैं, किसी की मदद करते हैं तो उनको ऐसा होता है कि रिटर्न में वो भी मेरी मदद करेगा, बट ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है इस पोएम में पोएट का। दिस पोएम सिग्निफाइज द एटीट्यूड ऑफ गिविंग इंस्टेड ऑफ रिसीविंग। ये पोएम हमें ये बता रही है कि इसमें पोएट का ऐसा एटीट्यूड है, यानी ऐसा व्यवहार है कि वो सिर्फ देना ही चाहता है, वो कुछ बदले में लेना नहीं चाहता है, या वो कुछ पाना नहीं चाहता है, सिर्फ और सिर्फ देना चाहता है। तो चलिए रीड करते हैं, इस पोएम को रीड करेंगे और एन्जॉय करेंगे। I had gone a begging from door to door in the village path when thy golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream, and I wondered who was the king of all kings. My hopes rose high, and me thought my evil days were under the end, and I stood waiting for alms to be given unasked, and for wealth scattered all sides of dust. अब यहाँ पे आई हैड गॉन अ बैगिंग फ्रॉम डोर टू डोर इन द विलेज पाथ। अब यहाँ पे ये जो आदमी है, ये देखिए पिक्चर में हमको समझ में आएगा कि ये जो आदमी है ये क्या करता है, बेचारा बेगिंग करता है। बेगिंग मीन्स भीख मांग रहा है। अब भीख मांगते टाइम में वो क्या करता है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे ऐसे पूरे गांव में घूमता है। जब वो घूमता रहता है या भीख मांगता रहता है, तब उसे इतने अचानक में क्या दिखाई देता है, एक चैरियट, गोल्डन चैरियट। गोल्डन चैरियट का मतलब होता है एक सोने का रथ। अब सोने का रथ जो है वो अचानक से वहाँ पर आ जाता है धरती पर। इन द डिस्टेंस लाइक अ गॉर्जियस ड्रीम एंड आई वंडर्ड हु वाज दिस किंग ऑफ ऑल किंग्स। और वो बड़े अचंभित होकर उसे देखता रहता है, क्योंकि वो जो सोने का रथ होता है उसमें से एक राजाओं का राजा यानी महाराजा कोई धरती पर आ गए हैं, और वो कौन से महाराजा हैं उनको देखता ही रहता है अचंभित होकर। माई होप्स रोज हाई एंड मी थॉट माई एविल डेज were at end, and I stood waiting for alms to be given unasked, and for wealth scattered on all sides of the dust. अब देखिए, क्योंकि वो बेचारा भिखारी होता है तो वो क्या सोचता है कि अब मेरी सारी इच्छाओं का पूर्ति हो जाएगा, मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सारी की सारी चीज़ें मुझे ये राजा द्वारा मिल जाएगी, और मेरे अब ये बुरे दिन ख़त्म हो जाएंगे, और धन संपत्ति सारी चीज़ें मेरे सामने इस तरह से बिखरी होंगी जैसे स्कैटर्ड ऑन ऑल साइड्स ऑफ द डस्ट, यानी कि जैसे कि धूल मिट्टी बिखरी होती, उसी तरह मेरे आगे पीछे धन संपत्ति रुपया पैसा सब कुछ होगा। तो वो ऐसा क्यों सोचता है और आगे क्या होता है उसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में। हियर वी आर ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17 पे अब है मैं। देखें, द चैरियट स्टॉप्ड वेयर आई स्टूड, दे ग्लांस फेल ऑन मी एंड दाउ केमिस्ट डाउन विथ ए स्माइल। अब चैरियट कहाँ पर रुका, जहाँ पर वो आदमी खड़ा था या वो भिखारी जहाँ खड़ा था। दाई ग्लास फेल ऑन मी एंड दाउ केमिस्ट डाउन विथ ए स्माइल। और नज़र जो है वो चमक जो है वो इसके चेहरे पर पड़ रही थी, और इतने में चेहरे पर चमक पड़ते पड़ते एक स्माइल, एक मुस्कुराहट जो है वो इसके सामने आ गई। आई फेल्ट दैट द लक ऑफ माई लाइफ एंड हैड केम एट लास्ट, देन ऑफ ए सडन दाउ डिडस्ट होल्ड आउट दाई राइट hand and say, what hast thou to give to me? अब देखिए, उसने तो बेचारे ने सोचा था कि उसको कुछ मिल जाएगा और उसके पास धन संपत्ति हो जाएगी और वो गरीबी से अब अमीर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा था। आई फेल्ट दैट द लक ऑफ माई लाइफ, उसने सोचा मेरी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा था, देन ऑफ ए सडन दाउ डिडस्ट होल्ड आउट दाई राइट। अब वो जो राजा महाराजाओं का राजा था उसने इसके हाथ पकड़कर इसे क्या कहा कि चलो मेरे हाथ पे दे दो, तुम्हारे पास क्या है, यानी जो जो तुम्हारे पास है वो सब मुझे दे दो, यानी कि भगवान उसका टेस्ट ले रहे थे। व्हाट ए किंगली जेस्ट वॉज इट टू ओपन दाई पाम टू ए बेगर टू बैग। अब
कितनी अजीब सी बात होगी कि अगर एक बेगर जो है वो अगर अपने पाँव पे अपनी हथेली पर उसे क्या मिलेगा, उसने जो भीख मांगा होगा वही मिलेगा। आई वॉज कन्फ्यूज एंड स्टूड अनडिसाइडेड एंड देन फ्रॉम माई वॉलेट आई स्लोली टुक आउट द लीस्ट लिटिल ग्रेन ऑफ कॉर्न एंड गेव इट टू दी। अब उन्होंने, लेकिन अब इतने महाराजाओं के महाराजा थे, वो सोने चांदी उनके ऊपर चमक रहा था, तो ये बेचारा गरीब आदमी जो होता है ये उनको बोलता है कि मैं आपकी हथेली पर क्या रख सकता हूँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना वॉलेट निकाला, वॉलेट यानी अपना पर्स निकाला और स्लोली से, धीरे से, बड़े आराम से उसने ग्रेन, कॉर्न का, मकई का एक दाना निकाला और वो उनके ऊपर, उनके हाथों पे, उनके हथेली पर रख दिया। बट हाउ ग्रेट माई सरप्राइज when at the day's end I emptied my bag on the floor to find a least little grain of gold among the poor heap. I bitterly wept and wished that I had the heart to give thee my all. लेकिन अजीब सी बात ये हो गई कि वो बहुत चौंक गया जब वो शाम को भीख मांगने के बाद में अपने घर पे पहुंचा। जब उसने घर जाकर अपने बैग को खाली किया, और देखिए पिक्चर में दिख रहा है ना कि यहाँ पर इसने इस तरह से जब उसे खाली किया तो उसने क्या निकला, लीस्ट लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड, यानी कि जो छोटे छोटे उसके मकई के दाने थे, अब वो देखिए सोने के दाने उसके सामने दिख रहे हैं इस पिक्चर में। तो अब वो बेचारा बिटरली वेप्ड, यानी कि बड़े कड़वाहट से रोने लग गया और रोते रोते उसने ये सोचा कि दैट आई हैड द हार्ट टू गिव दी माई ऑल। हे भगवान, मेरे पास ऐसा हार्ट होना चाहिए कि मैं सभी को कुछ ना कुछ दे पाऊँ। अब ये पोएम किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। मीन्स रविंद्रनाथ टैगोर इस पोएम के पोएट हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में देखिए दिया हुआ है बॉक्स में। Rabindranath Tagore was born in 1861 and he died in 1941. Tagore, also known as Gurudev, was an Indian poet, novelist, composer, playwright and artist. टैगोर जी का जन्म जो था 1861 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। टैगोर जी को लोग गुरुदेव के नाम से भी जानते थे। वो बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि, नॉवेलिस्ट, कंपोजर, प्लेराइट और आर्टिस्ट हुआ करते थे। ही रोट इंडियाज़ नेशनल एंथेम जन गण मन। उन्होंने अपने भारत का नेशनल एंथेम भी लिखा था, जन गण मन। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1913। उन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था अपने साहित्य के लिए, जो कि 1913 की बात है। टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द पीक ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड रोट द एनकरेज हिज फेलो कंट्रीमैन इन देयर स्ट्रगल। टैगोर उस दौरान के इंसान थे जब भारत जो है वो अपने स्वतंत्रता अभियान के लिए या स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग ले रहा था, उस दौर के ये थे। और इन्होंने भी उस स्वतंत्रता अभियान से जुड़े कई सारे व्यक्तियों के ऊपर कहानी लिखी थी। ही रोट टू मोटिवेट पीपल टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल विथ वन सेल्फ। ये कहानियाँ उन्होंने इसलिए लिखी थी जिससे लोग प्रेरित हो जाएं और लोग सच्चाई और ईमानदारी का ज्ञान अपने आप में हो और दूसरों को भी बांटें, यानी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर वो चलें। तो ये हो गया आपका पोएम कंप्लीट। होप सो कि आप लोगों को पोएम अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट, आप लोग खुद भी एक बार इसको अच्छे से रीड करिए और उसके बाद नीचे येलो बॉक्स में मीनिंग्स दिए हुए हैं, वो मीनिंग्स भी आपको लिख लेनी है अपनी फेयर नोटबुक में। थैंक यू स्टूडेंट्स।